Okay, Jai Hind, dear students. Here is subject is EVS, class third, and these are the hard words from chapter 10. Okay, so let's start. The first hard word is different. DIFFERENT, अलग, कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है उसको बोलते हैं डिफरेंट। जैसे अपने चैप्टर में आया है कि भाई दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। रिक्वायरमेंट REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट सर्वाइवल, SURVIVAL, सर्वाइवल मीन्स जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी नीड फूड फॉर सर्वाइवल, ठीक है। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइवल। एनर्जी ENERGY, ऊर्जा, ठीक है। आवर बॉडी सेल्स नीड एनर्जी, और वी कैन से आवर मसल्स नीड एनर्जी टू वर्क। हमारी मसल्स को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। एक होता है वर्ड न्यूट्रिशन, एक होता है न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। असेंशियल ESSENTIAL, असेंशियल मीन्स आवश्यक, ठीक है। सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल, आवश्यक हैं। इनके बिना हमारी लाइफ संभव नहीं है, न्यूट्रिएंट्स के बिना। डाइट, भोजन, DIET, द फूड वी ईट इज नोन एज डाइट। मैंने बताया था एक होती है डाइट और एक होती है बैलेंस डाइट। जो खाना हम खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट, लेकिन बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उनके अनुपात के अनुसार हों। मतलब द डाइट विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, minerals, vitamins in the correct proportion is known as balanced diet, ठीक है भाई। प्रोपोर्शन वर्ड भी आ गया आगे, जिसका हमने अभी सेंटेंस में यूज किया। प्रोपोर्शन होता है अनुपात, PROPORTION, अनुपात। फैट है FAT, फैट, वसा। हमने बात की थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। फैट, हमारी बॉडी को फैट की भी ज़रूरत है, बट टू मच फैट इज नॉट गुड। वी और बॉडी नीड द फैट, ऑफ कोर्स हमें वसा की ज़रूरत तो है, बट टू मच फैट, ज़्यादा, एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद अगर हम फैट लेंगे, खाएंगे, सो वो डेंजरस है हमारे हार्ट के लिए, ठीक है। ओके, ब्लड वेसल्स के लिए। प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव मीन्स रक्षा। जैसे कुछ फूड प्रोटेक्टिव फूड हैं। डिजीज, DISEASES, डिजीजेस, बीमारी। वेजिटेबल, बहुत कॉमन वर्ड है, VEGETABLE, वेजिटेबल मीन्स सब्जियां। विच वी बाई नॉर्मली एवरी डे फ्रॉम द वेजिटेबल मार्केट, सब्जियां खरीदते हैं ना। अब कुछ आगे सब्जियों के ही नाम हैं। स्पेनिश, SPINACH, पालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेनिश। मिंट, MINT, मिंट होता है पुदीना।
ठीक है, जिसकी हम चटनी भी बनाते हैं, विच इज़ गुड फॉर द डाइजेशन। पुदीना, ठीक है, मिंट, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर, धनिया, जो हम अपनी वेजिटेबल में डालते हैं जस्ट टू मेक इट डिलीशियस एंड टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है, स्वाद अच्छा हो जाता है। कोरिएंडर इज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, इट्स वेरी गुड फॉर द किडनीज, ओके। कैबेज, CABBAGE, कैबेज होता है पत्ता गोभी, ठीक है भाई। एक होती कॉलीफ्लावर और एक होती कैबेज, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। कैबेज होती पत्ता गोभी, ठीक है। कैरेट, CARROT, कैरेट, गाजर, बहुत कॉमन वर्ड है। बीट रूट, BEETROOT, चुकंदर, जो रेड इन कलर होता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हीमोग्लोबिन। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की मतलब डाउन आ जाता है तो डॉक्टर रिकमेंड्स जस्ट टू गो फॉर द बीट रूट, चुकंदर खाएं। टर्निप, TURNIP, टर्निप होती है सलजम या सलगम। शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन होता है गन्ना, जिसको ईख भी कहते हैं ना, ईख, गन्ना, गन्ने का जूस हम पीते हैं, वेरी गुड फॉर लीवर, शुगर केन। जिंजर, GINGER, जिंजर मीन्स अदरक, नॉर्मली वी यूज इट ऑलवेज, अपने किचन में अक्सर देखने को मिलता है जिंजर। वी ऑल्सो ऐड इन वेजिटेबल, साथ ही साथ हम टी, चाय बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर्स, फूल गोभी, ठीक है। एक होती है भाई ब्रोकली, BROCCOLI, ब्रोकली, ये भी फूल गोभी होती है बट इसका कलर हरी फूल गोभी कह सकते हैं। जैसे अपनी कॉलीफ्लावर जो होती है, फूल गोभी जो होती है, उसका जो फूल होता है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं वाइट इन कलर होता है, लेकिन ब्रोकली जो होती है इसका जो फूल होता है ग्रीन होता है, हरा होता है बेसिकली। सो ब्रोकली में काफ़ी विटामिन्स, काफ़ी प्रोटीन मिलते हैं। ब्रोकली इज़ क्वाइट फेमस फॉर इट्स, काफ़ी मात्रा में ब्रोकली में प्रोटीन होता है, ठीक है। पीच, PEACH, आड़ू होता है, फ्रूट्स का नाम है। क्लोव्स, CLOVES, क्लोव्स, लौंग होता है, ठीक है। ये भी बेसिकली इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए लौंग को यूज में लिया जाता है, और भी काफ़ी सारे पर्पज में लौंग को यूज़ किया जाता है। कार्डमोम, CARDAMOM, कार्डमोम, इलायची होती है, जनरली वी यूज इट इन आवर टी, एंड लोग इसको मिल्क में भी ऐड करते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर द डाइजेशन एज वेल एज ऑल्सो लाइक गिव्स द गुड टेस्ट। सिनामोन, CINNAMON, सिनामोन मीन्स दालचीनी, और ये भी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी होती है। मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड, सरसों, हम सब अपने खेतों में मस्टर्ड उगाते हैं, वी ग्रो मस्टर्ड्स। अभी जो विंटर सीजन आएगा उसमें द फार्मर्स विल स्टार्ट ग्रोइंग मस्टर्ड। कर्ड होता है दही, CURD, कर्ड मीन्स दही, इट इज़ मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क को बेसिकली चेंज करके जो हम खाते हैं ना दही, उसी को बोलते हैं कर्ड, CURD, कर्ड। एक होता है योगर्ट, सो योगर्ट भी थोड़ा सा कर्ड का अलग फॉर्म है, जिसमें कई सारे फ्लेवर डाल दिए जाते हैं आजकल, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना फ्लेवर योगर्ट, या कोई और फ्लेवर, वनीला फ्लेवर योगर्ट, वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। बट अपना जो प्लेन योगर्ट, प्लेन दही होता है जो वाइट इन कलर होता है, उसको हम कर्ड बोलते हैं, विच वी आर यूजिंग नॉर्मली, अपने नॉर्थ इंडियंस इसको रोज़ ही हम खाते हैं। हनी कॉम्ब, HONEYCOMB, हनी मीन्स होता है शहद, कॉम्ब, अगर हनी कॉम्ब दोनों वर्ड्स को कंबाइंड कर देते हैं तो बिकम्स लाइक शहद का छत्ता, मतलब मधुमक्खियों का घर। नेक्टर, NECTAR, नेक्टर होता है रस। सो हनी भी क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, फूलों से रस लाती है
और फिर वो हनी बनाती हैं, तो उसी को बोलते हैं नेक्टर। हैबिट्स आदतें होगा, एक्चुअली यहाँ पे प्लूरल है तो हिंदी में भी हैबिट्स आदतें होगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आदतें। कल्चर संस्कृति, CULTURE कल्चर संस्कृति। पॉपुलरली, POPULARLY पॉपुलरली मीन्स आमतौर पर, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वेंडर, VENDOR वेंडर मीन्स बेचने वाला। हार्वेस्ट, HARVEST हार्वेस्ट कटाई। जब फार्मर्स अपने खेतों में फसल की कटाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट, HARVEST हार्वेस्ट मीन्स कटाई। प्रीसियस कीमती, PRECIOUS प्रीसियस। जैसे टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, टाइम प्रीसियस ही है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि टाइम को यूज करें, टाइम को वेस्ट ना करें। कुछ लोग बोलते हैं ना टाइम इज मनी, ये सब कुछ टाइम ही है, टाइम इज इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए टाइम बराबर है। कुछ लोग उसी टाइम को यूज करके अपने लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग IAS IPS बन जाते हैं और डिफेंस में ऑफिसर बन जाते हैं, अच्छे रेपुटेड पर्सन बन जाते हैं। कुछ लोग उस टाइम को वेस्ट करते हैं, तो वो गलत बात है, वो कुछ नहीं बन पाते लाइफ में। सो आपको भी हम कहते हैं कि टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को यूज करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 3 के चैप्टर 10 से हार्ड वर्ड्स को हमने डिस्कस किया और मैं इसको बहुत अभी कुछ मिनटों में अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे और आपको लिंक दे दिया जाएगा। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ गो थ्रू दीज हार्ड वर्ड्स, दैट मीन्स आपको लर्न भी करने हैं और लर्न करने के बाद आपको जो अपना फेयर EVS का नोटबुक है, कॉपी है, उसमें आपको फिर से लिखने हैं। देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि जितना आप हार्ड वर्ड्स लर्न करेंगे, आपकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज होगी, और अगर आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी तो इट विल बी डेफिनेटली अनडाउटली helpful you in all the subjects, or not only in subjects but also it will help you like when you will be go for the interview, जब आप बड़े होकर इंटरव्यू के लिए जाएंगे किसी नौकरी के लिए, so there it will be very beneficial for you. So please do not waste time and you are doing good. I am happy that स्टूडेंट्स जो 3rd क्लास के हैं वो EVS में बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम दें। So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day, dear students. Bye bye.